जैसा कि चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दावत, आप सभी का हृदय से स्वागत। चलिए हम लोग देखें, इम्पोर्टेंट बात और रह गई थी तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा है आरबी की वर्ब में बदलाव। आरबी आपको हमने अभी समझाया था कि आरबी हमारा किस तरह का पार्ट होता है। तो उसमें एक वर्ब आप देखने को मिलता है आपको कि से एक सामान्य बात होती है तो उसका एक मतलब निकाला जाता है। तो वो मतलब आपका दो बातों में निकल के आता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है कुछ कहता है उसका एक दो मतलब होते हैं, या तो वो किसी को कोई बात बताता है या किसी से कोई बात पूछता है। तो हम लोग स्पेशली ये वर्ब को जो हमने फॉर्म लिया है वो दो फॉर्म्स में लिया है। देखें, ये सारे वर्ब फॉर्म हमने दे दिए हैं। से यूज होता है, सेड यूज होता है, सेइंग भी हो सकता है, सेज भी यूज होता है। तो अगर ये वर्ब फॉर्म देखें हम लोग अगर बदलेंगे तो यहाँ ये लिखा है असर्टिव। अगर हमारा जो आरबी का पार्ट असर्टिव है तो हमारा किस में हो जाएगा? से अगर आ रहा है तो टेल में बदल जाएगा, सेड हमारा टोल्ड में बदल जाएगा, सेइंग टेलिंग में, सेज टेल्स में बदलेगा। अगर वो वाक्य हमारा जो आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव हम आपको बताएंगे, पहचान भी बताएंगे, सब आसान चीज़ें हो जाएंगी, केवल अभी आपको समझना है। तो जो से है हमारा आस्क में बदलता है, सेड है वो आस्क्ड में बदलता है, शेइंग है वो आस्किंग में बदलता है, और जो सेज है वो आपका आस्क्स में बदलता है। तो मेरा मतलब ये स्टेबल समझाने का मतलब ये होता है, जिस तरह से हमने ये पर्सन सीखे थे कि सब्जेक्टिव केस में बदलता है, ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है। ये सब इसी के नीचे जो पार्ट दिए उसी में चेंज होते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जाते हैं। वही हमने यहाँ पे बताया कि वर्ब फॉर्म, जो भी वर्ब फॉर्म होगा वो अपने ही वर्ब फॉर्म में चेंज होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो इसी के परफेक्ट में हमने कुछ वाक्य लिए हैं, देखते हैं क्या वाक्य हैं। देखो, आप पहला वाक्य हम लोग यहाँ से देखते हैं। सी सेज आई एम डूइंग माई वर्क। यहाँ देखिए सी सेज लगा है, ठीक, ही सेज, और यहाँ हम वाक्य देख रहे हैं ये वाक्य हमारा असर्टिव है। असर्टिव को आप दिमाग में अभी से डालते चलिएगा। यहाँ आप देखेंगे सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप देखने को मिलता है। तो इस तरह के वाक्य हमारे कैसे होते हैं? असर्टिव होते हैं। तो बस यही चीज़ आपको बार बार सुनना है, समझना है कि क्या बात कही जा रही है, तो उसका क्या आशय निकालना है। देखो यहाँ हमने क्या किया है, ही सेज कामा नोटेड कामा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का अभाव है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक आपकी कंसेप्ट ये निकल के आती है कि अगर ऑब्जेक्ट का अभाव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये वाक्य असर्टिव है, मतलब दो कंडीशन है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है और इधर वाक्य हमारा असर्टिव है। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जो भी है फॉर्म उसी में रहने देते हैं, और मतलब इसको हम लोग टोल्ड, आस्क इन सब में नहीं ले जाते हैं। बहरहाल यहाँ सेज ही रख सकते हैं आप, तो यहाँ सेज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जब शर्त यही है कि ये वाक्य जब हमारा असर्टिव होता है तो कामा और इन्वर्टेड कामा जो है ये वाला आपका दैट कंजंक्शन में बदल जाएगा। तो ही सेज दैट। अब देखो मुख्य चीज़ यहाँ आ गई है आई, और यहाँ पे ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आई भी किसके हिसाब के? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है? ये ही आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ आई है, अगर यहाँ ही है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? ही। ठीक, एक खास बात यहाँ देख रहे हैं टेंस की अगर बात करें तो सेज है, तो यानी कि ये पार्ट हमारा प्रेजेंट में, यानी कि ये पार्ट जब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इधर आपका टेंस नहीं बदलता है, बट केवल क्या बदलते हैं? पर्सन बदलते हैं। तो आई तो बदल जाएगा ही में। तो देखो आई के साथ हमारा एम लग रहा है, तो ही के साथ हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज डूइंग। अब देखो माई हमारा पजेसिव केस में है, यहाँ पे देख रहे हैं आपका माई, ये रहा माई। तो माई अगर बदलेगा तो कहाँ बदल के आएगा? जो नीचे ये दिए हैं इन्हीं में बदल के आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं माई हमारा हिज में बदल के आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हिज वर्क। एक चीज़ यहाँ और समझ सकते हैं आप, जैसे आई था तो माई था, अब यहाँ आई की जगह क्या हो गया? ही हो गया है। तो ही का आपका पजेसिव फॉर्म हिज हो जाएगा। तो आपको सारे फॉर्म्स ध्यान रखने हैं, वो बिल्कुल वैसे ही बदलता है। ठीक,
ऊपर वाले वाक्य को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही जो है अच्छा परिवर्तन होगा आपके अंदर। देखिएगा यहाँ हमने क्या किया है, से तो वही वाला है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ये ऑब्जेक्ट जोड़ देने से क्या हुआ, अब यहाँ पे दो चीज़ें, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में बातचीत हो रही है, तो ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से कह रहा है। तो अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं ये मतलब वाक्य क्या निकल के आ रहा है, ये वाक्य हमारा असर्टिव है, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, जो सब्जेक्ट है उसने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बताया है। अब बताना की अंग्रेजी आपको हमने अभी क्या बताई, टेल माने बताना होता है और आस्क माने पूछना होता है। अगर ये इससे पूछ रहा होता तो यहाँ पे क्या लगा होता, क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो वो पूछने में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हमें बता रहा है, ये इसको बता रहा है। तो यहाँ देखिए सेज लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी टेल्स। ठीक, मतलब यहाँ सिंगुलर फॉर्म था तो यहाँ भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि यस यस वाला फॉर्म है वो यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ देखते इस टू को हटा देते हैं, तो सी टेल्स मी। ठीक, अब देखो हमारा आई किसके हिसाब से बदल जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से। इससे पहले आपका ही था तो यहाँ पे ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है, तो आपका सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। जब हमारे दो वाक्य जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक हमको कंजंक्शन चाहिए, तो वो कंजंक्शन जब वाक्य ये हमारा असर्टिव हो, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू हो लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो जो कंजंक्शन होता है वो हमारा दैट लग जाता है। तो यहाँ आप लगा देंगे दैट, और ये इसके हिसाब से हो जाएगा सी। अब देखो फिर देखिएगा, जब हमारा यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, ये मतलब सेड नहीं है, सेज है, यहाँ पे टेल्स है, तो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब ये हमारा जो टेंस है उसमें बदलाव नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें, एक चीज़ और आप सिस्टम से देखेंगे, जब हम लोग यहाँ सब्जेक्ट रखते हैं तो इस सब्जेक्ट को देखते हैं, जब वर्ब लिखते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी कि टेंस को टेंस से देखते हैं और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसलिए आपका वहाँ पे टेंस में बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी के साथ इज लग जाएगा, सी इज डूइंग। देखो जब यहाँ आई था तो आई का पॉजेसिव फॉर्म माई हो गया, जब यहाँ सी हो गया तो सी का पॉजेसिव फॉर्म हर, और वर्क आप ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर हम चाहें तो और भी फॉर्म देख सकते हैं, जैसे सेइंग वाला हम दिखा रहे हैं आपको केवल। देखिए इस बात में हमने क्या किया है, जो वर्ब का फॉर्म हमने बताया था किस तरह से, यहाँ जो भी वर्ब का फॉर्म होता है, जो अगर चेंज भी होता है तो वो उसी फॉर्म में रहता है, मतलब उससे अलग नहीं जाता है। यहाँ पे देखें आईएनजी फॉर्म है, इसको शायद पहली बार आप देख रहे होंगे। कहीं पे हम लोग सेड देखते रहते हैं, से देखते हैं और से देखते हैं, लेकिन ये आप पहली बार देख रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं भूल जाना है कि यहाँ पे से हो सकता है, सेज हो सकता है और सेइंग नहीं हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग आता है, तो आपके टेंस के अनुसार ये भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए राम, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट है इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ कह रहा है, और उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है। हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब बताते हैं। मतलब यहाँ श्याम इज ए गुड बॉय, तो इसका मतलब है कि जी जो सब्जेक्ट है इसने ऑब्जेक्ट को सूचना दी है और ऑब्जेक्ट को बताया है कि जो श्याम है वो एक अच्छा लड़का है, तो इसलिए आपको ये सूचना देने के संबंध में क्या हो जाएगा, तो राम इज। ठीक, अब यहाँ देखिए सेइंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो श्याम इज टेलिंग मी। फिर ये वाक्य हमारा वही बात है, ये वाक्य हमारा असर्टिव है। कैसे पता लगाया, असर्टिव सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ दैट लगा देंगे और यहाँ पे श्याम में कोई बदलाव नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, तो श्याम इज ए गुड, और आप बॉय लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आपको ये बात शायद समझ में अच्छे से आ गई होगी कि यहाँ पे इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस था, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि हम नियम पे पहुँचेंगे धीरे धीरे।
ये बात हमने कहाँ पे देख ली, ये अभी हमने प्रेजेंट के वाक्य देखे हैं, तो यहाँ हम पर्सन में बदलाव कर रहे हैं। अगर पर्सन बदलने लायक है मतलब आई बी या यू, इनमें ही बदलाव होता है, बाद बाकी बदलाव नहीं होता है। तो वो चीजें आप धीरे धीरे से सीखेंगे वन बाई वन। देखो इसमें हमने क्या लिख दिया है, रमा विल से आई एम लेट टुडे। देखिएगा ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ हम लोग एक नियम के तहत जानेंगे कि जब हमारा वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आरवी का टेंस नहीं बदलता है, जबकि पर्सन बदल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो बात फ्यूचर में है, प्रेजेंट में, तो वो पास्ट में पहुंची ही नहीं। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी कहेगा तो नहीं गुरुजी आज पढ़ा रहे हैं, जब ये दिन चला जाएगा तो क्या कहेंगे, गुरुजी कल पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से ये सेंस जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए रमा बिल, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप से रख सकते हैं, ठीक है। ये वाक्य हमारा असर्टिव है तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, रमा विल से, फिर आपका यहाँ दैट लग जाएगा, ठीक है। दैट क्यों लग गया? दैट की कंडीशन उन्होंने यही बताई है, ये वाक्य हमारा असर्टिव है तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा देते हैं। इसके बाद आई हमारा फिर इसके हिसाब से, यहाँ पे रमा है, स्त्री है, तो यहाँ पे रमा नहीं आएगा बल्कि इसका प्रोनाउन आएगा सी। अब यहाँ देखो सी इज लेट टुडे। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो टुडे आपने गलत लिख दिया है, टुडे का दैट डे होता है, लेकिन नहीं, आपको बहुत सीरियस होकर समझना पड़ेगा। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं या आपका जो टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इस पार्ट पे। अगर ये पार्ट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर का मतलब यही नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इसी तरह से फ्यूचर के चारों पार्ट में हो सकता है। इसका मतलब ये मॉडल्स में भी हो सकता है, कैन में हो सकता है, में हो सकता है। तो अगर ये पार्ट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को अच्छे नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका जो है केवल और केवल पर्सन बदलते हैं, पर्सन, और पर्सन के साथ जो साइक्रिया लगती है लेकिन उसी टेंस में रखती है। जैसे एम है तो ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब प्रेजेंट में आपकी 3 यूज होती हैं, इज एम आर। तो मतलब ऐसा इज एम आर ही यहाँ पे आएगा, यहाँ कभी भी बाज या बर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कब नहीं होता? जब ये पार्ट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो तो हमारा यहाँ पे एज एम आर ही आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे बाज बर कभी नहीं होगा। निकटता सूचक शब्दों में भी यही बात लागू होती है। जब हमारा यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव कब होता है? टेंस में भी बदलाव तभी होगा जब यहाँ पे पास्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट में। पास्ट का मतलब केवल पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट का मतलब पास्ट के जितने भी पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, कैन का कुड होता है। तो अगर माइट आ जाए, कुड आ जाए तो ये पार्ट आपके प्रोनाउन भी बदल जाता है, टेंस भी बदल जाता है, और जो निकटता सूचक शब्द हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। इस कॉन्सेप्ट को शायद, मेरा मानना है कि शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। हम लोग टुडे को हमेशा दैट डे के सेंस में समझते हैं कि ऐसा कर देते हैं, तो आपको रट्टू नहीं बनना है। मतलब जब तक ये पार्ट हमारा पास्ट में नहीं होगा तब तक यहाँ हम टेंस और निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात प्रेजेंट है जब तक वो प्रेजेंट में है तब तक उसकी भाषा नहीं बदलेगी, वो प्रेजेंट में ही बात बोली जाएगी। या फ्यूचर में जब वो पास्ट में पहुंच जाती है तो भाषा शैली चेंज हो जाती है, तो निकटता सूचक शब्द और टेंस में बदलाव हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इन वाक्यों में हमने क्या किया है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो इसमें हमने टेंस चेंज किया है इस बार।
क्या किया है हमने, इस बार यहाँ पे हमने टेंस चेंज किया है। ठीक, इससे पहले हमने कौन से पार्ट देखे थे, प्रेजेंट के पार्ट देखे थे, तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, इस पार्ट को हमने कहाँ भेज दिया है, पास्ट में भेज दिया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ आपकी कंडीशन वही है, ये वाक्य हमारा कैसा है, असर्टिव है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ इसको ऐसा ही रख सकते हैं, द बॉय सेड। फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा देंगे। कब लगा देंगे, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये कब कर देंगे, जब ये पार्ट हमारा असर्टिव है। अगर ये पार्ट हमारा असर्टिव है तो अनडाउटली निसंदेह आपको दैट लगाना है। असर्टिव की हमने फिर आपको फिर पहचान बता रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट पहले मिलेगा और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप आपको लगा मिलेगा। ये सब दिखेगा, जब दिखेगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है। द बॉय सेड दैट, अब देखो आई, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे द बॉय है तो आपका ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि टेंस, जब टेंस की बारी आई, वर्ब की बारी आई, तो हम वर्ब को यहाँ देखते हैं। तो वर्ब हमारी यहाँ पे किस टेंस में है, यहाँ ही देख लेंगे ऊपर। तो ये हमारी B2 में है, तो B2 यहाँ भी आपका रखा हुआ है। तो यहाँ आपका एजएमआर किस में चेंज हो जाएगा, बाज, तो ही बाज लेट। टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे। ठीक है, मतलब हमने उस वाक्य में क्या किया था, टुडे को चेंज नहीं किया था, लेकिन इसमें हमने कर दिया है। कब कर दिया है, तब कर दिया है जब ये पार्ट हमारा किस में है, पास्ट में आ गया है। जब यानी कि पास्ट में आ जाता है तो देखो टेंस भी बदल रहा है और जो निकटता सूचक शब्द भी बदल रहे हैं। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें कंपटीशन में ज़्यादा प्रभावी रहती हैं, तो आपको यहीं से सही से सीख के जाना है। यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या किया है, लगभग वाक्य ऐसा ही है, इधर वाला पार्ट भी आपका असर्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने ऐड कर दी है, ऑब्जेक्ट। क्या ऐड कर दिया है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है तो आपको हमने बताया इनडायरेक्ट बनाते समय आपको भाव देना पड़ेगा। भाव मतलब सेंस समझाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को बताया है। तो बताना का अंग्रेजी टेल होती है, और टेल ये आपका से का सेकेंड फॉर्म है, तो टेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, टोल्ड मी। टोल्ड क्यों हो गया, आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट ने जब ऑब्जेक्ट को बताया है तो बताना का अंग्रेजी टेल होती है। जब से का सेकेंड फॉर्म यहाँ सेड लगा है तो टेल का सेकेंड फॉर्म यहाँ हमने क्या लगा दिया, टोल्ड। यानी कि एक चीज़ और होती है जब यहाँ आपका फुल स्टॉप हो। बहुत सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, ये केवल आपको क्या देखना है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसको हम ऑलरेडी टोल्ड में बदल देंगे। और हमने आपको सेंस समझाया वो टोल्ड में क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसने इसको बताया है, इसलिए आपका टोल्ड हो गया। फिर यहाँ पे भी यही कंडीशन है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक, आई यहाँ पे देख रहे हैं ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ वर्ब देख लो, चाहे यहाँ वर्ब देख लो, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म। जैसा कि हमने बताया था, ये जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में आने वाली वर्ब भी होगी। मतलब फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट में, सेकेंड सेकेंड में, थर्ड थर्ड में, और आईएनजी फॉर्म में बदलता है, और सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में बदलता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ही टोल्ड मी दैट, अब टेंस बदल जाएगा। हैज ऐब को हम लोग क्या कर देते हैं, हैड में बदल देते हैं, ही हैड डन। अब देखो यहाँ देखो संबंध क्या था, जो आई है यहाँ पे माई है, तो आई और माई में क्या संबंध है, जो माई है वो आई का पजेसिव है। जब यहाँ पे ही हो गया है तो वही काम आपको यहाँ करना है। तो यानी कि ही का पजेसिव रखना है हिज वर्क। आप टेबल से भी समझ सकते हैं, जैसे माई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये रहा माई। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं जब हमारा ही हो गया है, क्या हो गया, ही, तो ही का मतलब हम पजेसिव वाले कॉलम में आएंगे, तो हमारा क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, हिज निकल के आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।